नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस पूरी प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं जिससे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले शानदार एस्थेटिक लिरिक वीडियो बनाए जाते हैं। सच में आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कभी-कभी यकीन ही नहीं होता। बस कुछ साधारण सी इमेजेस और थोड़ा सा टेक्स्ट मिलकर एक इतना कमाल का एक्सपीरियंस कैसे बन सकता है, यही सब हम आज एक्सप्लोर करेंगे। अब जरा सोचिए, क्या एक बिल्कुल साधारण सी बिना किसी एक्सप्रेशन वाली स्थिर सेल्फी आजकल का कोई लेटेस्ट ट्रेंडिंग गाना गा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज के मॉडर्न एआई और एडिटिंग टूल्स के साथ ये बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए इस इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी में गहराई से डुबकी लगाते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले लिरिक वीडियो का ट्रेंड, फिर विजुअल एसेट्स जमा करना, उसके बाद एआई से एनिमेशन, सही फॉन्ट्स का चुनाव और लास्ट में उन ट्रेंडी टेक्स्ट इफेक्ट्स को जोड़ना। ये हमें शुरुआत से लेकर फाइनल रेंडर तक बिल्कुल लॉजिकल तरीके से गाइड करेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये लिरिक वीडियो का ट्रेंड काम कैसे करता है और सोशल मीडिया पर इतना क्यों छा रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक एस्थेटिक लिरिक वीडियो होता क्या है। बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जहां म्यूजिक, कुछ खास थीम वाले विजुअल्स और एनिमेटेड टेक्स्ट, इन तीनों का एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर तैयार किया जाता है जो व्यूअर का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेता है। ये आर्ट और म्यूजिक का एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। अब सवाल ये है कि क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स के बीच इसका इतना क्रेज क्यों है? इसके कई फायदे हैं। एक तो ये ट्रेडिशनल म्यूजिक वीडियोस के मुकाबले बहुत सस्ते होते हैं। दूसरा, टिकटॉक और रील्स पर ये बहुत ही आसानी से शेयर किए जाते हैं और वायरल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्क्रीन पर लिरिक्स होने की वजह से लोग साथ साथ गुनगुना सकते हैं। ये किसी भी नए ट्रैक के रिलीज से पहले एक जबरदस्त हाइप क्रिएट करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। कोई भी इफेक्ट डालने से पहले हमें अपने विजुअल एसेट्स यानी वो बेसिक तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी जो हमारे प्रोजेक्ट का बेस बनेंगी। और यही काम आते हैं शटरस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स, जहां से सही रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड चुनना बहुत क्रूशल है। यहीं से पूरे प्रोजेक्ट का मूड डिसाइड होता है। चाहे आपको YouTube पर बच्चों के लिए जंगल वाली गोल्डीलॉक्स जैसी कोई ब्राइट मॉरल स्टोरी बनानी हो, या फिर किसी डार्क स्टोरी के लिए प्रोफाइल पिक्चर चाहिए हो, शायद कोई एस्थेटिक कपल की फोटो हो या पॉडकास्ट स्टाइल वाला नियॉन लाइटिंग सेटअप, सही इमेज सिलेक्ट करना सच में बिल्कुल फाउंडेशनल स्टेप है। चलिए अब चलते हैं तीसरे और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप की तरफ, एआई के जरिए इन स्थिर तस्वीरों में जान डालना। यहाँ हेड्रा एआई का कैरेक्टर 1 मॉडल लिटरली एक गेम चेंजर साबित होता है। ये मॉडल पूरी तरह से एक्सप्रेसिव और कंट्रोलेबल इंसानी किरदारों वाले वीडियो जनरेट कर सकता है। जो क्रिएटर्स बिना चेहरा दिखाए यानी फेसलेस चैनल्स चलाते हैं, उनके लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। इस टूल को यूज करने का वर्कफ्लो काफी इंटरेस्टिंग है। एक बहुत ही क्रूशल बात यह है कि यहाँ जो सेल्फी अपलोड की जाए वो एकदम फ्लैट और बिना किसी एक्सप्रेशन यानी न्यूट्रल होनी चाहिए, क्योंकि जब एआई उस चेहरे को एनिमेट करता है तो इसी से सबसे नेचुरल रिजल्ट्स मिलते हैं। बस वो फोटो अपलोड करें, अपना ऑडियो ट्रैक या वॉइस ओवर इंपोर्ट करें और बस एआई तुरंत एक बेहतरीन सिंगिंग वीडियो तैयार कर देगा। दूसरी तरफ हमारे पास ओपन आर्ट का ऑप्शन भी है। ये पूरा का पूरा एनिमेटेड म्यूजिक वीडियो जनरेट कर सकता है। पहले म्यूजिक अपलोड करें, फिर स्टोरी बोर्ड जनरेट करके उसका प्रीव्यू देखें। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कभी-कभी एआई गानों के बोल को गलत सुन लेता है, जैसे वेड इन द वाटर को उसने वे इन द वाटर समझ लिया। इसलिए पूरा वीडियो जनरेट करने से पहले प्रॉम्प्ट्स में इन गलतियों को मैन्युअली ठीक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप, ओपन आर्ट यूज करते टाइम क्रीम 4 या नैनो बनाना जैसे इमेज मॉडल सिलेक्ट करने से एम्बेडेड टेक्स्ट और विजुअल्स बहुत ही पॉलिश्ड दिखते हैं। सही बुनियादी एआई मॉडल चुनना यहाँ सच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एनिमेशन के बाद बारी आती है चौथे हिस्से की, जो है एकदम सही फॉन्ट्स का चुनाव। लिरिक्स के लिए टाइपोग्राफी का अच्छा होना बहुत मायने रखता है। अगर हिंदी देवनागरी फॉन्ट्स की बात करें तो गूगल फॉन्ट्स पर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। हम इन्हें अलग अलग वाइब के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। बोल्ड और इम्पैक्टफुल टेक्स्ट के लिए बालू, पॉपिंस या खंड बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। अगर थोड़ा घुमावदार और स्टाइलिश लुक चाहिए तो आर्या या समरकंद ट्राई किया जा सकता है। और हाँ, हैंड राइटिंग वाले फील के लिए कलाम फॉन्ट एकदम परफेक्ट चॉइस है।
अब इन फॉन्ट्स को यूज कैसे करना है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बिना किसी मुश्किल कीबोर्ड सेटअप के बस गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल करके लिरिक्स टाइप करें, उस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को कॉपी करें और फिर अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाउनलोड किए गए देवनागरी फॉन्ट के साथ सीधे पेस्ट कर दें। इससे सटीकता भी बनी रहती है और टाइम भी बचता है। हालांकि अगर AMS वेदांत जैसे कुछ खास MS इंडिया फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ जाता है। इसके लिए इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर जैसे ऐप्स का यूज करके कंपैटिबल यूनिकोड जनरेट करना पड़ता है। शुरुआत में इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इससे वीडियो को जो यूनिक लुक मिलता है वो उस मेहनत को पूरी तरह से वर्थ इट बना देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, ट्रेंडी टेक्स्ट इफेक्ट्स जोड़ना, जहां सारी चीजें एक साथ मिलकर एक मास्टरपीस बनती हैं। जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर चुनने की बात आती है तो हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं जो क्रिएटर्स की स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तरफ है InShot, जहां ग्लो और रेनड्रॉप जैसे बिल्ट इन इफेक्ट्स मिलते हैं जो क्विक एडिटिंग के लिए शानदार हैं। वहीं दूसरी तरफ है Alight Motion, जो मैनुअल की फ्रेमिंग और एडवांस्ड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टूल्स के साथ एडिटिंग पर एकदम डीप और प्रोफेशनल कंट्रोल देता है। चलिए Alight Motion की थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स में चलते हैं। वो जो बहुत ही स्मूथ सा ट्रेंडी टेक्स्ट रिवील होता है ना, उसे अचीव करने का एक खास तरीका है। सबसे पहले 4:5 रेशियो का एक ब्लैक स्क्रीन लें, फिर टाइमलाइन पर ऑडियो की बीट्स को मार्क करें। इसके बाद एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जोड़ें और उसके अल्फा को -1 पर सेट कर दें, और लास्ट में सिर्फ 0.20 सेकंड का एक छोटा सा फेड इन और फेड आउट इफेक्ट लगा दें। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। आजकल सोशल मीडिया पर वो वाइब्रेंट मल्टी कलर ग्लो वाला ट्रेंड तो सबने देखा ही होगा। इसका सीक्रेट क्या है? बहुत ही सिंपल। इसे हासिल करने के लिए शैडो या ग्लो इफेक्ट के कलर को हर एक इंडिविजुअल टेक्स्ट लेयर के कलर के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना होता है। बस यही वो छोटी सी डिटेल है जो वीडियो के एस्थेटिक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और हाँ, अगर कोई क्रिएटिविटी की एकदम पीक पर जाना चाहता है तो Alight Motion में बैकग्राउंड इमेजेस के लिए कुछ बहुत ही एडवांस्ड विजुअल इफेक्ट्स हैं, जैसे एस्थेटिक तस्वीरों को मास्क की तरह ग्रुप करना या फिर एक ब्लैक नॉइज ओवरले ऐड करना। इसके अलावा हेक्सागन टाइल शिफ्ट और वेव डिस्टॉर्शन जैसी डिस्टॉर्शन तकनीकें भी हैं। जब इन इफेक्ट्स की लेयर्स बनाई जाती हैं तो एक बेहद ही डायनामिक और एंगेजिंग एक्सपीरियंस तैयार होता है। तो कुल मिलाकर इनएक्सेसिबल AI टूल्स, कमाल के फॉन्ट्स और एडवांस एडिटिंग टेक्निक्स के साथ क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज की सच में कोई लिमिट नहीं है। ये सब किसी बड़े पजल के टुकड़ों की तरह हैं, जिन्हें जोड़कर कुछ भी बनाया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब का इस्तेमाल करके अगली वायरल क्रिएशन आखिर कौन सी नई कहानी बताएगी? क्या पता वो अगला वायरल ट्रेंड यहीं से शुरू हो। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।